हमारे साथ NIIT लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय थडानी सर जुड़ते हुए। थडानी सर, हाय, गुड आफ्टरनून। स्टॉक दिखाइए और रिजल्ट्स दिखाइए। रेवेन्यूज में साल दर साल 34% का जंप, मार्जिन्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा क्या, ये तो ऑलमोस्ट 570 बेसिस पॉइंट्स के आसपास ईयर ऑन ईयर मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग एट अ कॉस्ट। थडानी साहब, ये मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्शन के पीछे क्या वजह? दो वजह है। एक वजह तो यह है कि जब ये लास्ट ईयर मार्जिन्स जो हमारी थी वो रिकॉर्ड मार्जिन्स थी, वो उस टाइम पे कोविड का इम्पैक्ट खत्म हुआ था और हमने बताया भी था कि दीज आर डिस्प्रोपोर्शनेट टू व्हाट वी सी इन फ्यूचर. Our targeted margins for our business that we have been normally talking about is 20% or thereabouts. Now, in this quarter, there has been ramping up in sales and marketing activity as we have been investing in some of the newer businesses. There are new orders that we got jinki transition cost hoti hai, partial resumption of travel and premises cost hai, और सेगमेंट मिक्स का, सर्विस मिक्स का थोड़ा सा फर्क होता है. सो दीज आर टेम्पररी एबरेशंस एंड आई थिंक वी आर कमिटेड टू our committed 20% margin in our CLG business and our SNC business that we said will grow 50% year on year. It is ahead of that, much ahead of that, and we believe that that will remain in a break-even stage. So I think on those grounds, I think we are on a good track. अच्छा, मैं मार्जिन्स का सवाल इसलिए भी उठा रहा था कि आप बहुत से पार्टनरशिप्स वीव कर रहे हो। कुछ दिन पहले अपडेट आया था बजाज फिनसर्व के साथ, उससे पहले बात आई थी HDFC बैंक के साथ। तो ये जो आप पार्टनरशिप्स वीव कर रहे हो, आई एम श्योर उनकी टीम्स को डिजिटल रेडी करने की तैयारी हो रही होगी। ये सब क्योंकि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है बिजनेसेस कम एट अ कॉस्ट और इसीलिए मार्जिन्स पे डेंट साथ साथ, ये रीजन भी बनता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। ये जो आपकी हमारी पार्टनरशिप्स हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तीनों की तीनों पार्टनरशिप्स अगर आप देखें, तीन में से दो, HDFC और कोटक, दैट इज टू क्रिएट डिजिटल टैलेंट बेस इन अ बैंक, बिकॉज बैंक्स आर बिकमिंग मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन than banking, right? And of course, banking part is in their DNA, but they have to build the technology capability. So uske liye we are equipping digital talent and helping them onboard new talent. तो उसके अंदर टैलेंट पाइपलाइन एज अ सर्विस जो हमारी ऑफरिंग है वो काम आ रही है. बजाज फिनसर्व के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो एक उनके लिए एकेडमी बना रहे हैं ताकि एक सर्टिफिकेशन हो जिससे कि जितने बैंकिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन हो पाए. तो उसके अंदर मार्जिन का सवाल नहीं है. ये जो मार्जिन आ रही है और मार्जिन का जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये आ रहा है क्योंकि जो हमने नए बिजनेसेस अभी शुरू किए हैं, नई प्रोडक्ट लाइन्स शुरू की हैं, जैसे कि NIIT डिजिटल वगैरह, उनके अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग की इन्वेस्टमेंट्स हैं. ये उनका सीजन होता है, तो उस सीजन के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ आवर ब्रांड पोजिशनिंग. सो दैट इज एज पर द प्लान. And as I mentioned, during the year, all this will recover and we will be at break even in SNC and 20% plus in CLG. और आपके टिकर पे तो प्रेशर पॉइंट्स क्यों थे? आपके टिकर पे वो नेट मार्जिन आ रही थी PAT, तो उसके बारे में बता देता हूँ. वो एक टेक्निकलिटी है क्योंकि ट्रेजरी इनकम पे मार्क टू मार्केट लॉस आया. आपके तो आप तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि ट्रेजरी इनकम पे मार्क टू मार्केट लॉस लेना पड़ता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं. अदरवाइज वो उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुई है PAT के अंदर, अगर उसका इम्पैक्ट ना लिया जाए. ओके, कुछ ट्रेजरी लॉसेस अगर आप देखें कारण थे, और आपने प्रेशर पॉइंट्स जो मार्जिन्स पे थे उसके बारे में बात की थडानी साहब, और SNC सेगमेंट, CLG सेगमेंट में आप देखें जो ग्रोथ की बात की. एक बस आखिरी प्रश्न पॉसिबली पूछूंगा और शायद ये कुछ दिल के करीब भी है. ये जो सर आपने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था, न्यू एज ड्यूअल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, इसको कैसा रिस्पॉन्स मिला और कुछ और नए लॉन्चेस जो लाइंड अप हैं? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो लोगों के ग्रेजुएट होने के बाद उनको अवेलेबल होते हैं,
और एनआईटी की खासियत ये रही है, जब से जीएनआईटी चल रहा है तब से आपको याद होगा कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स को इक्विप करते हैं ताकि वो जिस दिन ग्रेजुएट करें उसी दिन से उनकी जो करियर है वो ठीक रफ्तार पे चलना शुरू हो जाए. So that is a program which we have just launched and we have got a very good response. It's too early to say how that response will result in numbers and adding to numbers, but the initial response has been very good. जी हाँ, आशीष जानते हैं ये सवाल मैंने क्यों बोला कि ये दिल के करीब है. ये जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो एनआईटी के प्रोग्राम्स होते हैं ना, वाकई मैं बता रहा हूँ कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे और मेरे साथ कॉमर्स के मेरे जो लंगोटिया यार हुआ करते थे उस जमाने में, मैंने आपको बता रहा हूँ 1998, 99, 2000 की कॉमर्स के स्टूडेंट्स जीएनआईटी का कोर्स करके आज की तारीख में अव्वल दर्जे के, अगर आप देखें, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और आईटी कंपनियों में अच्छी जगह पर है, टॉप पे. तो वो इसीलिए कह रहा था कि वो जीएनआईटी वाला कोर्स और ये जो सवाल था ना वो मेरे दिल के करीब था. वाकई आपकी आंखों से लग रहा है कि आपने भी वो कोर्स किया हुआ लगता है. नहीं, आंखों से लग रहा है कि मैंने नहीं किया सर, मैं तो बाजार में आ गया ना. मैं बाजार में आ गया. नहीं, तो आपने किसी न किसी स्पेशलाइजेशन पे तो जाना ही था. जहां भी टेक्नोलॉजी जहां ज्यादा यूज होती है वहां अब ये बात छिड़ी तो एनआईटी की शुरुआत हुई थी थड़ानी साहब अर्ली 80s में, है ना, 81 में. मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 40 साल हो गए एनआईटी के एस्टेब्लिशमेंट को. वो समय था जब कंप्यूटर लर्निंग टूल पकड़ रही थी. हम में से कई सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू पढ़ते थे. ओवर द इयर्स ट्रेंड बदल चुका है. एनआईटी ने अपने बिजनेस को किस हद तक बदला है इस बदलते स्वरूप में. अब ये कि आप सिर्फ जॉब प्लेसमेंट के लिहाज से अब आप सारे ऑफरिंग करते हो और वही आजकल टूल पकड़ी हुई है, ऐसा होता है क्या? नहीं. देखिए, ऐसा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम शुरू हुए थे तब वर्किंग प्रोफेशनल्स तो थे ही नहीं. अब 5 मिलियन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी तो आगे रीस्किल करना होता है. तो एक तो उसका फायदा वो एक हमारी रेवेन्यू लाइन हो गई. दूसरा, हमने 40 कंट्रीज में जो एक्सपैंड किया उसमें हर कंट्री की रिक्वायरमेंट्स अपनी होती हैं और जो मैच्योर मार्केट्स हैं वहां लोगों ने रियलाइज किया कि भाई ट्रेनिंग इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इसको आउटसोर्स करना चाहिए. और कौन सी कंपनी करेगी पूरे दुनिया के अंदर? एनआईटी से बेहतर नहीं मिलेगी उन्हें, क्योंकि 40 कंट्रीज में तो हमारा फुटप्रिंट है. तो सब मल्टीनेशनल्स के लिए हमारी मैनेज ट्रेनिंग सर्विसेज ऑफरिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से चलनी शुरू हो गई, जिसका हमारे सीएलजी में बेनिफिट मिलता है. और इस वाले में जो हमारे एजुकेशन सेंटर्स होते थे वहां से हमने ट्रांसफॉर्म करके अब इसको फुल्ली डिजिटल किया है और इसको इवेंचुअली एक हाइब्रिड फॉर्मेट में पेश किया जाएगा. ओके थड़ानी साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. अच्छा लगा. और आई एम श्योर वीरू को तो बहुत कुछ याद आ गया पुराना. पता नहीं आपको आगे कैसे चलेगा. आप अपने अल्मा मेटर के पास वापस आए, आपको और भी कोई नई चीज पढ़ा सकते हैं. नहीं, हम लोग सीख गए थे. अभी कोई भी कंप्यूटर में दिक्कत होती है मैं तो शट डाउन कर देता हूं कंप्यूटर उठा के. इतना तो आ गया मुझे. थड़ानी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए.